खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी है। इनकी कहानियाँ तो सभी लोगों ने सुना है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी बच्ची है मौजूद हैं जिनकी कहानी अगर कहा जाए तो बड़े संघर्षशील है और बड़े संघर्ष के साथ यहाँ तक वो पहुँची हैं, जो नेशनल लेवल पर कराटे खेल करके गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साधना मेरा नाम है। साधना, कब से आप खेलती हैं? मैं 2022 से ही खेलती हूँ। से पहले ही मैं जूनियर बेल्ट थी, तब मैंने स्टार्ट किया था 2000, जब कोरोना का टाइम था 2020 में, और 2022 में मैंने उच्च लेवल पर टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया था। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल आपको कौन से सन में मिला? 2023 में ही। 2023 में, जी मतलब पहले ही राउंड में आपने गोल्ड मेडल मार दिया? जी, मेरा पहला डायरेक्ट था डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट मैंने वही खेला था। तो वहाँ पर और क्या मिला था? वहाँ पर मेरा सिल्वर मेडल था। और उसके बाद सेकंड आपने इसमें प्रयास किया और इसमें आपको गोल्ड मेडल मिला? जी, मेरा एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सब नहीं खेलते हैं, गिने चुने लोग ही खेलते हैं। तो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल था जिसमें मैंने खेला, और उसमें मेरा टीम में से सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल है। आपका कहानी बड़ी संघर्षशील है। जो जानकारी मिली है कि परिवार, पापा मम्मी दुकान लगाते थे, ठेली लगाते थे, वहाँ से उन्होंने संघर्ष किया। क्या स्थिति थी, किस तरह से कहानियाँ स्टार्ट हुई आपकी? एक्चुअली मेरा जो मोस्टली बचपन है वो यहीं नोएडा में ही बीता है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पहले ठेली लगाया करते थे अंडे की, जो हम लोग पहले वहाँ पर करते थे। 71 में हम लोग वहाँ पर ठेली लगाते थे, और मेरी पढ़ाई भी चलती थी। पहले हम लोगों ने एनजीओ से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से एडमिशन लिया, फिर आगे मैं पढ़ती रही। फिर मेरे को पहले से ही स्पोर्ट्स में घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो क्या आप लोगों ने एनजीओ का सहारा मिला या एनजीओ वाले आपसे संपर्क किए, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई? हाँ, एनजीओ में मैं पढ़ती थी। जब एनजीओ के थ्रू आप पढ़ती थी? जी, वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर मैं स्कूल में भी पढ़ी, लेकिन बाद में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। कराटे बाद में हुआ है। अच्छा, मैं अभी भी रिलेटेड में हूँ एनजीओ के, बट पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं करते, अब बस तैयारी, फोकस उस पे है। तो मम्मी पापा को जिस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्या संघर्ष में कोई दिक्कत आई? कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, पैसे की दिक्कत या परिवार में ऐसी दिक्कतें, क्या कभी ऐसा आया? हाँ, एक्चुअली क्या है, टूर्नामेंट का जो फॉर्म हमारा होता है वो मोस्टली 1000 से ऊपर ही होता है। 25 100 ऐसे से हमें पे करना पड़ता है। तो कभी कभार हमारे पास नहीं होता, और मैं जब पढ़ रही हूँ तो मैं अपनी फ़ीस खुद ही पे करती हूँ। फैमिली हमारी मिडिल क्लास है, तो सिर्फ पापा ही कमाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं 2, वो अलग रहते हैं। तो फैमिली में सिर्फ मैं, दीदी और मम्मी पापा हैं अभी फ़िलहाल। तो पापा ही कमाते हैं। मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, और उससे मैं अपनी फ़ीस वगैरह भी भरती हूँ, और कराटे का भी मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी क्या आपको किस तरह से सपोर्ट, क्या किसी से सहयोग या सपोर्ट मिल रहा है, या आगे आपकी जो लड़ाई है, जैसे और भी अन्य देशों में जा कर के खेलने की इच्छा हो, मेडल जीतने की इच्छा हो, क्या कोई सपोर्ट है आपके पास अभी किस तरह का? हाँ, मेरे कोच का सपोर्ट है, कोच का भी है, और एनजी के भैया लोग भी अच्छे हैं, वो सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बोला नहीं है सपोर्ट के लिए। अभी ठीक चल रहा है, मतलब मैं कर लेती हूँ जहाँ तक। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप अपना जो खर्चा है वो ट्यूशन के बदौलत निकाल रही हैं और अपना भी कर रहे हैं। क्या परिवार का भी मदद कर रही हैं आप इससे? हाँ, अब परिवार का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं खुद का अपना कर पा रही हूँ कि कॉलेज का मैं फ़ीस खुद दे देती हूँ, एग्ज़ाम फ़ीस। आपको तो पता है स्टडी का मटेरियल कितना महंगा हो गया है आजकल, तो वो सब मैं खुद ही कर लेती हूँ, और अपना खुद का पर्सनल खर्चा भी मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। महिला दिवस है 8 तारीख को, महिला दिवस को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक ऐसी आपकी हिस्ट्री है कि अगर कहा जाए तो कम है, क्योंकि आप जिस संघर्ष से यहाँ तक आई हैं। आप क्या कहेंगे महिला दिवस के उपलक्ष्य में? मेरा यही मानना है कि जिस फील्ड में भी औरतें जाना चाहती हैं उन्हें आगे बढ़ाएं। उनकी हर एक स्किल में सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या डिज़ाइनिंग हो, किसी में भी उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, और वो करती भी हैं। और मोस्टली आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं कितना ऊपर हैं, तो वो अपने संघर्ष से ही जाती हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास की लड़कियां ही जाती हैं।
आपको देख करके आपके साथ वाले जो बच्चे थे, बच्चियाँ थी, खेलती थी, साथ में रहते थे, क्या वो लोग भी कहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी तरह बनना है, ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ, बहुत बच्चे हैं। एक्चुअली बहुत लड़कियां भी आती हैं जो काफ़ी एजस्ट होती हैं, जैसे कि 19, 21, तो वो आती हैं और कई लोग सराहना भी लेते हैं कि मैम आप लड़कों को सिखा रहे हो। मैं सिखाती भी हूँ, करने के साथ साथ मैं सिखाती भी हूँ, तो बॉयज़ को भी सिखाती हूँ साथ साथ में। तो कई टीचर्स हैं जिनका वो मिलता है मुझे कि मैम आप सिखा रहे हो, अभी तो आप बच्चे से ही लगते हो, तो ऐसे ऐसे सराहना मिलती तो रहती है। आपको कैसा लगता है, क्योंकि जब कोई कहता है कि आप बच्चे से हो और किसी को सिखा रहे हो, तो आपको उस समय कैसा फीलिंग आती है, क्या सोचते हैं आप? अच्छा फ़ील आता है, जो मैं खुद कर रही थी अब मैं किसी और को सिखा रही हूँ। कहीं न कहीं इसमें मेरा सपोर्ट मेरे सर का है, जो स्पोर्ट्स में है। पंकज सर हैं, उनका नाम भी पंकज सर है। कराटे में जो हमारे हेड हैं, उन्हीं से रिलेटेड मतलब मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ, वही कराते हैं। सबको सिखाते हैं तो गर्व महसूस होता है, क्या लगता है कि और आगे बढ़ना है और इस तरह से मेडल लाना है और लोगों को इस तरह से सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे युवा प्रेरित है, जो आसपास के हैं, जो लोग जानेंगे आपको, जानते होंगे, वो प्रेरित है। क्या ऐसा कभी कोई युवा आया, कहा होगा कि मुझे सिखाओ, मुझे भी आपकी तरह बनना हो? जी हाँ, ऐसे हमारे जब मैं पहले स्टार्टिंग में करती थी तो लोगों को पसंद नहीं आता था या फिर मतलब मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से उसमें स्टे हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। कई लोगों ने अपने बच्चों को भेजा भी है मेरे पास करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ कुछ टाइम पहले वो पसंद नहीं करते थे, वो खुद भेज रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि कोई परिवार के सदस्य अपने बच्चों को बोलते हो कि इसके साथ मत जाओ, ये बेकार खेलती है, ऐसे टाइम पास करती है, और आज वही आपसे संपर्क कर रहे हो कि मेरे बच्चों को सिखा दो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा किसी से वो नहीं रखती थी कि मेरे साथ चलो, नहीं। लेकिन होते हैं ना कि ज़्यादा लड़कियों को बोलते हैं कि बड़ी हो गई है, अब ज़्यादा घूमा-फिरी मत करो। तो इस चीज़ में टोका है, लेकिन फिर अभी भी बोलती हैं कि ले जाओ साथ में, कराना आप, मुझे बताना कितनी फ़ीस है, मैं करूँगी। मैं ऐसे-ऐसे हुआ है। सहयोग करते हैं। जी। तो आप मम्मी पापा को क्या कहेंगे, क्योंकि मम्मी पापा ने अगर देखा जाए तो ठेली लगा के किसी तरह परिवार पालना, फिर आप वहाँ से धीरे धीरे मेहनत करके गोल्ड मेडल तक पहुँची, सिल्वर मेडल से। मम्मी पापा को क्या कहेंगी? मम्मी पापा कभी आपके मनोबल को कम किए या हमेशा बढ़ाते थे कि बेटा आगे जाओगी? स्टार्टिंग में तो नहीं पसंद था कि क्या कर रही हो ये, बट मेरी खुद की हार्ड वर्किंग देख के उन्होंने फिर ज़्यादा मुझे मना नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट ही किया है, मोस्टली सपोर्ट किया है। मेरी मदर हैं, वो सपोर्टेबल हैं और फादर भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं वो एक्चुअली, क्योंकि मिडिल क्लास है तो फिर उनको देखना भी आप तो है। खुश रहते हैं? हाँ जी, मैं खुश रहती हूँ, बिल्कुल। पापा मम्मी अब खुश रहते हैं आपसे? हाँ जी, मैं अभी आई हूँ तो बहुत खुश हो रहे थे कि जाओ अच्छा करना, बोल रहे थे। बिल्कुल। आप युवाओं को क्या कहेंगी और छोटे-छोटे बच्चों को क्या प्रेरणा देंगी कि आप, महिला दिवस है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि लोग जुड़ें? अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बेटी या कोई भी बेटा अगर चाहता है कि मैं ये काम करूँ, तो माँ-बाप उसके लिए क्या करें? मेरा यही मानना है कि बच्चे ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आगे जाएँ। उनको जिस चीज़ जो स्किल अच्छी लगती है, और आजकल तो स्पोर्ट्स इतना कॉमन हो गया है कि हर एक बच्चा आगे जाने के लिए सोचता है और जाते भी हैं। हमारा इंडिया भी बहुत काफ़ी उच्च स्तर पे ऊपर है खेल में। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि जितने बच्चे चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स लेवल में जाएँ, तो उन्हें जाने दिया जाए और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। लेकिन मोस्टली नहीं होता है क्योंकि पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं लोग। अगर पढ़ाई के साथ साथ बच्चा कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो इट्स ओके, उसे करने दो। और अगर वो और ऊपर लेवल पे जाता है तो चाहता है और काफ़ी अच्छी पोजीशन भी पाता है। ऐसे हमारे में बहुत सारे मेरे से रिलेटेड और भी कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब प्लेयर्स हैं, जिनकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो खेलते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी फाइट वगैरह है, काफ़ी उच्च स्तर पर खेले भी हैं वो लोग। तो मेरी टीम भी मोस्टली ऐसी ही है। आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को कि लोग जुड़ें और खेलें इस तरह, जिसका जो बिल्कुल। इच्छा हो काम करें? जी, आजकल का जैसा माहौल है, इन्वायरमेंट है, तो लड़कियों को मोस्टली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि इतने सारे केसेस हुए हैं हमारे इंडिया, इनफैक्ट दिल्ली में इतने सारे केसेस होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि गर्ल्स को मोस्टली पेरेंट्स डर जाते हैं कि बाहर नहीं निकालना। अब बाहर नहीं निकालना क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे लोग डर जाते हैं।
कभी अगर आपको इससे बचना है तो ऑब्वियसली अपनी गर्ल्स या महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा या खुद बनना पड़ेगा उनको। सभी बहनों और सभी भाइयों से मतलब महिलाओं या बच्चियों से आप अपील करना चाहेंगी कि सभी लोग निकलें और डरे ना और अपना काम करें, जो उनकी इच्छा वो अपने माँ बाप से बताएं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इच्छा है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे इट्स ओके, वो खुद करें, और खुद करें तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करेंगे आगे चल, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ता है ना तो पेरेंट्स को खुशी होती है कि चलो किसी फील्ड में तो आगे है हमारा बच्चा। और स्पेशली महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि अगर जो गर्ल्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगी तो सेफ रहेंगी। मैं अभी यही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए ये साधना है और इन्होंने बड़े कम समय में बड़े संघर्ष के साथ, इनके जो परिवार की स्थिति थी, इन्होंने जैसा खुद बताया कि ठेली लगाते थे मम्मी पापा, अंडे का हमारा बिजनेस था छोटा सा, वहाँ से इन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया और अपना एक दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए आज यहाँ पर पहुँची कि गोल्ड मेडल इन्होंने कराटे में हासिल किया है। तो ये अपने आप में एक प्रेरणा है। इन्होंने खुद लोगों से अपील भी किया कि किसी के भी माँ बाप हैं, अगर कोई बच्चा या बच्ची कहती है या कहता है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसको कहीं न कहीं उसके साथ खड़े हों, उसको सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस मामले में, चाहे खेल कूद में हो, चाहे पढ़ने में रुचि हो, तो रुचि के हिसाब से अगर आप उनके साथ जाएंगे तो कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।